और अभी हम लोग जो है वो पहले गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, अभी काले अंग्रेजों से लड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की मेंबरशिप 10 लाख से ऊपर है और करीब 7,600 रेलवे स्टेशन है। हर स्टेशन पर कोई न कोई नुमाइंदा हमारे फेडरेशन का जरूर है। हमारे भारतवर्ष में 3,600 ब्रांचेज हैं। हमने सभी ब्रांचेज को डायरेक्टिव दिए हैं कि कल भारत बंद के दिन हमारे तमाम लोग जगह जगह पर धरना और प्रदर्शन करके हमारे तमाम जो किसान भाई लड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, उसके लिए उनको पूरा समर्थन देंगे और उनको समर्थन देते हुए भारत सरकार को एक चेतावनी भी देंगे कि आने वाले समय में आपने अगर आपके पास एक मौका है 9 तारीख का, आप समझौता कर लीजिए, आप इनके काले कानूनों को वापस कर लीजिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में हम अपनी जनरल काउंसिल बुलाएंगे और सारे भारतवर्ष में किसान आंदोलन के साथ अपने को जोड़ते हुए, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन अपने को जोड़ते हुए सारे देश में रेल बंद करने का आह्वान करेगा। ये हम लोगों ने भारत सरकार को लिख करके भी दिया है और उनको हम लोगों ने इस बात की चेतावनी भी दी है। मित्रों, बहुत ही अफसोस का सवाल है कि आप कहते हैं हमने कानून आपके हक के लिए बनाए। जिनके हक के लिए कानून बनाते हैं वही लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं आप इनको वापस ले लीजिए, तो कहते हैं इसमें संशोधन करने का काम करेंगे। श्रमिकों के लिए कानून बनाते हैं जो श्रमिक विरोधी हैं और हम लोग कहते हैं भाई क्यों बना रहे हो? इतने सालों से जो श्रमिक कानून चल रहे थे इस देश में वो अच्छे चल रहे थे, तो मालिकों के हित में ये सारे कानून बन रहे हैं। आप तमाम प्रेस के साथी हैं, जानते हैं आपका भी शोषण होता है और इस तरीके से जो हालात इस देश के अंदर बनाने की कोशिश हो रही है कि सिर्फ जो पूंजी है उसी को महत्व दिया जाएगा, पूंजी कमाने वाले हाथों को महत्व नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर इस देश में श्रमिकों का साथ देने वाले हैं, कृषकों का साथ देने वाले हैं और किसानों के साथ जुड़ते हुए हम भारत सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर ये काले कानून वापस नहीं हुए तो रेल भी बंद होने का काम होगा। धन्यवाद। जय हिंद। प्रेस कॉन्फ्रेंस अधिकारिक तौर पर हम शुरू होने वाली है, थोड़ा जा संयम रखो। मैं साथियों नूं, प्रेस वाले वीरां नूं बेनती करना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अधिकारिक तौर पर पंजाब के साथियों वालों शुरू हो। पंजाब के साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थोड़ा जा पत्रकार साथियों को बेनती है, थोड़ा जा घेरा खुला रख लो सर, घेरा खुला कर लो। थोड़ा जा बेनती है, हाथ जोड़ के बेनती है जी, थोड़ा जा घेरा खुला कर लो, साडे साथी दा बैठ सकन आराम नाल। मेरी बार-बार बेनती है प्रेस के साथियों को घेरा खुला रखन जी। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस आए जी क्योंकि मैं टेबल छोटा है ना। प्रेस के साथियों शुरू करेंगे, शुरू करें। प्रेस के साथियों, आज हम एक बहुत ही अपने आंदोलन के उस मोड़ में है जिस आंदोलन के एक पड़ाव के ऊपर कल किसान संगठनों ने पूरे भारत बंद का सद्दा दिया हुआ है। भारत बंद की तैयारियां हो चुकी हैं, पूरे देश में बंद होगा। हमारे साथी जो है इसके बारे में बताएंगे। और आज जिस परिस्थिति में हमारा आंदोलन है, लगातार हम पिछले दिनों से आपसे इसके बारे में बातचीत करते रहे हैं और ये बता दूं कि 3-4 जगह से दिल्ली जो है वो ऑलरेडी किसान बैठे हैं और ये बैठे और लगातार बड़ी पैमाने पर बड़ी गिनती में किसान जो है अपने अपने वाहन लेके पंजाब से, हरियाणा से और दूसरे प्रांतों से आ रहे हैं। और आज की कॉन्फ्रेंस के में हमारे संबोधन करने वाले हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, बलबीर सिंह राजेवाल जी और निर्भय सिंह ढूंढीके जी। ये लीडर है हमारे जो 32 ऑर्गेनाइजेशंस का मोर्चा है। मैं सबसे पहले
जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से अपील करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। ऐसे एक एक करके हम अपनी बात पंजाब के हम असल में हम 4 लोग ही आए क्योंकि हमारी मीटिंग चल रही है उधर जल्दी इसलिए लेट भी हो गए, थोड़ी क्षमा चाहते हैं। अभी मीटिंग के लिए बैठे हैं, हमको वापस जाके फिर मीटिंग करना है। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। नहीं, पंजाब के सभी सत्कारयोग पत्रकार मित्रों, आप सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। हम स्टेट प्रेसिडेंट हैं। आज आप देख रहे हो, जैसे दर्शनपाल जी ने बताया कि कल बैठकें हुई हैं, 2 बैठकें हुई हैं, कल भी और आज भी हो चल रही है बैठक। पूरे देश लेवल के सभी संगठनों की जो सदस्य हैं वो कल की बैठक में आए थे, वो उसमें तय हो चुका है कि पूरा भारत 8 तारीख को बंद होगा। और उसी की समीक्षा करने के लिए आज हमारी उसकी रूपरेखा तय करने के लिए पंजाब में कैसा हो, कहां कहां पर कैसे कैसे होना चाहिए, जैसे जैसे ड्यूटियां लगानी हम वाजिब समझते थे। आज की बैठक में हमने अभी से ही वहां बैठक में ही से आ रहे हैं, तो ये आज की बैठक में तय हुआ है कि पूरी तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारे भाई मध्य प्रदेश वाले उधर मोर्चे पे हैं, मध्य प्रदेश के साथियों से भी बात हुई है। और रात मेरी कर्नाटका वाले भाइयों से भी बात हुई। मुझे लग रहा है कि इसका असर पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। पूरा भारत बंद होगा 8 तारीख को। तो इसी की तैयारी में हमारी ये बैठक थी और वो बैठक अभी हमारी संपन्न नहीं हुई। बैठक में अभी यहाँ से हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हुआ तो भागते भागते यहाँ पे आए हैं कि प्रेस को एक बार सभी भाई आप इंतजार करते होंगे और उसके लिए हमें आना पड़ा। तो बातचीत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपना मीटिंग के बाद ही जो फैसले नए होते हैं वो सामने आएंगे। उतनी देर के लिए जो पहले के हमारे फैसले हैं वो उतने मैं बता देता हूँ आपको, जो बता दिए हैं कि पूरी की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी से हम पूरा भारत बंद करने के लिए यत्नशील हैं और करेंगे, और उसी का ही आज यहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम संदेश देना चाहते हैं। सर, कल से और अभी तक में कुछ नया चीज है? अभी राज्यपाल जी ने बोलना है, वो उसके बाद क्वेश्चन जो भी होगा वो आपको आंसर दिया जाएगा। बलबीर सिंह राजेवाल जी हमारे भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के प्रेसिडेंट हैं और 32 ऑर्गेनाइजेशन के वन ऑफ द लीडर्स। बलबीर सिंह राजेवाल, बलबीर सिंह राजेवाल, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन। मैं बलबीर सिंह राजेवाल हूँ, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन राजेवाल। और मैं जो हमारी नेशनल लेवल की कमेटी है उसका मेंबर हूँ। कल भारत बंद की कॉल दी हुई है। हमें जिस तरह से जगह जगह से संदेश मिल रहे हैं, हमें लगता है कि कल कंप्लीट भारत बंद होगा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विदेशों में बैठे भाइयों को, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों में लार्ज स्केल पे कल हमारे पंजाबी भाइयों ने, वहां भारतीय भाइयों ने अपने अपने शहर में कॉन्सुलेट्स में मेमोरेंडम दिए, बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए। एक एक जगह पे, जैसे सैन फ्रांसिस्को में पूरा सैन फ्रांसिस्को जाम रहा, पूरा एडमिंटन जाम रहा, ब्रैम्पटन जाम रहा। इसी तरह से जर्मनी में, हर देश में कल इस आंदोलन की गूंज बजती रही। तो ये जो आंदोलन है सारी दुनिया में फैल चुका है। और कल की हमारी तैयारी जिस हिसाब से है, और हम धन्यवाद देते हैं बार एसोसिएशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मुकम्मल वकील भाईचारे को हम धन्यवाद देते हैं
रिटायर्ड जजेस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स पंजाब के, बहुत से कर्मचारी संगठन, बहुत से मजदूर संगठन जो इस संघर्ष में खूब जोर शोर से हमारे समर्थन में आए हैं। तो ये आंदोलन अब इंटरनेशनल लेवल का आंदोलन हो गया है, तो मोदी सरकार को अब किसानों की बात माननी ही पड़ेगी और किसी भी ये जो एक्ट है उनको रिपील करने से नीचे कोई भी बात नहीं होगी। कल का जो भारत बंद है ये सिद्ध कर देगा कि सारा देश चाहता है कि ये कानून रिपील किए जाए। धन्यवाद। साथियों धन्यवाद। हम ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन जिसकी 10 लाख मेंबरशिप है उसके महासचिव आज आए हैं, यहाँ आपको एड्रेस करके गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों की मांग नहीं मानेगी तो वो भी स्ट्राइक रेलवे की करेंगे पूरे देश में। अब निर्भय सिंह ढूंढीके जी के बोलने से पहले एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि कल कोई अपने ये हमारे योगराज जी कुछ बात करके गए परसों, तो उसमें कोई शब्द उनसे ऐसा यूज हो गया जो जिसके लिए हम 32 ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के और बाहर के संगठन भी हम जिस भी कम्युनिटी को थोड़ा वो लगा है उससे हम अपनी तरफ से महसूस करते हैं और क्षमा चाहते हैं जो भी उनसे कहा गया जोश में या किसी में। अब निर्भय सिंह ढूंढीके अपनी बात। प्रेस वाले भाइयों, कल का जो हिंदुस्तान बंद है वो श्रीनगर से लेकर केरल तक, असम से लेकर राजस्थान तक सारा देश बिल्कुल बंद रहेगा। उधर कोई एक बात नहीं है ट्रांसपोर्ट का, और सभी जो कारखाना मजदूर और लोग किसान लोग सभी लोग शामिल होंगे। हमारा आंदोलन सिर्फ पंजाब या हिंदुस्तान का आंदोलन नहीं रहा। हमारी सपोर्ट में कनेडा के प्रेसिडेंट ट्रूडो जी जिन्होंने अपनी पार्लीमेंट के अंदर साडा किसानों का क्वेश्चन उठाया, 40 पार्लीमेंट मैंबर जिहड़े इंग्लैंड के है उन्होंने इत्थों की सरकार नूं लिखिया। कल UN ने जिहड़ी सारे देशों की महासभा है उन्हें साडे हक दे विच साडे अंदोलन नूं पीसफुल अंदोलन नूं इहदी शाबाशी दित्ती है ते इहदी सपोर्ट कीती है। असीं समझदे हां साडा जिहड़ा अंदोलन है बिल्कुल पीसफुल है। अज चलते अंदोलन नूं 2-2.5 महीना हो गया, कोई एक भी रोड़ा इटवट्टा इसमें नहीं चलिया, बिल्कुल शांतमयी है। जैसे अकाली आंदोलन पंजाब में चलते रहे हैं ऐसे ही आंदोलन चलेगा। जैसे ननकाना साहब का आंदोलन चला, गुरु के बाग का मोर्चे का चला, जैतों के मोर्चे का चला, ऐसे ही इसी टाइप का ये आंदोलन होगा। असी बिल्कुल शांतमई ढंग के नाल इस अंदोलन नूं चलाई चलांगे जिन्ना चर 3 कानून वापस नहीं हो जाते उदों तक साडा अंदोलन जारी रहेगा। एक मैं ये बंद के बारे में बोल दूं, ये बंद सुबह से लेकर शाम तक है। इसमें चक्का जाम जो है दोपहर 3 बजे तक रहेगा। लोग अपनी अपनी सहूलियत के जरिए 11 से 3, 10 से 3 या 3 बजे चक्का जाम खत्म हो जाएगा। बंद पूरे दिन के लिए है। दूध सब्जी वगैरह का भी हमने कॉल दिया है कि नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज, शादियों वाले या इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। भारत बंद जो है ये पूरी तरह शांतिपूर्वक है, हमारा कॉल है। कोई जोर जबरदस्ती या कोई चीज करने की हमारे साथियों के लिए अपील की है कि नहीं होगी। तो राजनीतिक दलों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया हम उनका धन्यवाद करते हैं इंडिया के, लेकिन उनको हमारा अपील ये है कि वो अपना झंडा बैनर किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों के स्पष्ट आके वो बंद में शामिल हो। धन्यवाद। अभी क्वेश्चन आंसर। दर्शनपाल जी, सरकार को आप लोगों को लिखित मसौदा दिया था 9 तारीख की जी आप बोलिए। सर, पिछली जो बैठक हुई थी उसके बाद किसान नेताओं ने कहा था कि 7 तारीख तक सरकार लिखित मसौदा देगी अगली बैठक को लेकर। क्या वो मसौदा? हाँ, इस क्वेश्चन को मैं बाद में आप करना। देखिए, अभी तक हमें कोई मसौदा नहीं आया है। ये बात सही है कि मंत्री जी ने कहा था
कि या तो कल शाम को या आज शाम तक वो कोई ऐसा प्लान दे देंगे हमको, लेकिन इस अभी तक नहीं आया है। वी आर वेटिंग फॉर दैट। कोई बातचीत सरकार से उसको लेकर के, कोई बातचीत सरकार से, कोई कम्युनिकेशन की कब तक भेजेगी सरकार? नहीं, बड़ा क्लियर था। हमने कहा था आप भेजोगे मसौदा तो उस पर चर्चा आपस में कर लेंगे। तो और बातचीत की अब कोई जो यस और लोग हम तो कह रहे थे कि सरकार अपना फैसला दे। सरकार का फैसला अब वेट कर रहे हैं, क्या वो हमें भेजते हैं लिखती, उसके बाद उस चर्चा के बाद आपको बता देंगे। दर्शपाल जी, सवाल ये है कि बहुत सारे संगठन आपके साथ हैं ही नहीं। कैट की अगर हम बात करें, कैट ने साफ तौर पे कह दिया है कि दुकानें खुलेंगी, व्यापार होगा, और हम किसान संगठन के साथ बंद का आह्वान किया गया है, उसका साथ नहीं हमको उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया होगा, लेकिन हमें तो ये पता है कि जितने बड़े बड़े लॉयर्स, कोई संगठन, जजों के संगठन, दुकानदार, कल हमारे यहाँ बोल के गए हैं व्यापारी 4 स्टेट्स के। तो हमें तो ये लगता है कि हम एक छोटे से संगठनों के समूह ने भारत बंद का कॉल दिया है, लेकिन हमें लगता है कि रिस्पांस तो इससे कई गुना ज्यादा है। जब देश के दल जो हैं इसके पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो कोई एक आध संगठन किसी का जी सपोर्ट किसी से आ रहा है, वो नहीं कर रहा है तो उसकी मर्जी है। लेकिन मेरा मानना है, हमारा मानना है कि दिस बंद इज बीइंग सपोर्टेड बाय everybody, every person of India. डॉक्टर थोड़ी देर पहला रविशंकर प्रसाद ने एक मिनट यार, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ और ये एजेंडा सीगा थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। देखिए, आज केजरीवाल साहब यहाँ आए थे, लेकिन हमारे मंच पर नहीं। हम 27 तारीख से मंच लगा हुआ है, हमें एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए, गलती से कुछ हो गया पता नहीं, एक भी उदाहरण दे दीजिए कि कोई राजनीतिक दल का फंड, राजनीतिक दल की यहाँ प्रेजेंस मतलब मंच के ऊपर बोलने में अगर कोई है तो हम सब लोग इस्तीफा दे जाएंगे। बल्कि वी आर वेरी फर्म ऑन इट कि हम किसी पार्टी के वो ना बन